हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो बनने वाला है वो आपका वीडियो है कि अपरिमेय संख्या माने रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध करना। ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होती हैं, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, जिसको हमें सिद्ध करना होता है कि वो अपरिमेय संख्या है कि नहीं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, कुछ बातें हैं जिसको हम लोग अगर प्रूव कर दें तो ये रूट टू जो है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। वैसे तो ये रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सभी को पता है कि रूट के अंदर जो संख्याएं होती हैं एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें इसे प्रूव करना होता है। ठीक है ना। तो प्रूव क्या करना होगा, जो ये मतलब जो परिमेय एक अपरिमेय संख्या, हमें दो बातें, अगर हम दो बातें प्रूव कर दें, एक की जो है ये अपरिमेय संख्या अगर कोई काम कर रही हो, या उसको प्रूव कर दें कि मतलब जो अपरिमेय संख्या ही सिर्फ कर सकती हो, या तो हम लोग ऐसी बात प्रूव करें कि जो परिमेय संख्या कर सकती हो कोई। जैसे कहने का मतलब मैं समझाऊं तो जैसे परिमेय संख्या जो होती है a अपॉन बी के फॉर्म में रहता है, जहां पर b नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है ना। बात को समझिएगा, इसको समझ पाएंगे तभी आप इसको प्रूव कर पाएंगे। ठीक है ना, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। a अपॉन बी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो a और b होता है, a और b एक सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहने का मतलब कि इनका जो एलसीएम होगा ना, वो सॉरी एचसीएफ जो होगा वो कितना आएगा, एक आएगा। इनका जब भी हम लोग इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे तो सिर्फ एक आएगा। ठीक है ना। तो इसी बात को लेकर के हम लोग इस रूट टू को पहले हम लोग रूट टू को मानते हैं कि एक परिमेय संख्या है, फिर उसके बाद इसी चीज को देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स का जो गुणनखंड है वो एक आ रहा है या एक के अलावा कुछ और आ जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर एक के अलावा कुछ और लाने की कोशिश करेंगे कि इसके इसके एक आध और गुणनखंड आपको मिल जाए। ठीक है ना। तो अभी हम इसको आपको समझाते हैं, इसे इरेज करते हैं तो आपको इसको फिर प्रूव करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे हल में लिखेंगे माना, इसको अपने मन से हम लोग मानेंगे कि माना रूट टू एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना रूट टू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी इसको परिमेय संख्या मानेंगे। क्यों परिमेय संख्या मानेंगे, क्योंकि जब परिमेय संख्या होगी, ये अगर परिमेय संख्या होगी रूट टू, तो इसके सिर्फ एक माने एक गुणनखंड इसका आएगा। ठीक है ना। तो आप देखे हैं कि भाई जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका गुणनखंड यानी उनका जो एचसीएफ होता है, गुणनखंड निकालते हैं तो एक आता है, क्योंकि एक ही से वो दोनों नंबर्स कटते हैं, ऊपर और नीचे वाले। ठीक है ना। तो एक के अलावा अगर कोई और नंबर इसका गुणनखंड हमें मिल जाएगा तो हम लोग इसे कह देंगे कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या जब नहीं होगी तो अपरिमेय संख्या में ही चला जाएगा ये नंबर। ठीक है ना। तो जो चीजें परिमेय संख्या नहीं होती वो अपरिमेय में चली जाएंगी। ठीक है, तो हमें बस यही प्रूव करना है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं प्रूव हो जाएगा तो हम इसे कह देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब इसको करते हैं। पहले हमने माना कि माना रूट टू एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है जिसे a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। आप बताओगे जहां a और b एक सहअभाज्य, मतलब एक पूर्णांक, पहले बता दीजिए। ठीक है ना, एक पूर्णांक
हैं, ठीक है, पूर्णांक है। ए और बी एक क्या है, पूर्णांक है, तथा यहाँ से बता दीजिए और इसलिए करके बता दीजिए, इसलिए ए और बी एक, नहीं यहाँ जबकि कर लीजिए, जबकि, ठीक है, ए और बी एक सअभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो सअभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होगा वो एक होगा। तो यहाँ तक हमने बातें लिखी। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से लिखेंगे, इसलिए √2 इक्वल टू, आप क्या करोगे, a अपॉन बी लिख सकते हो, क्योंकि आपने माना है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पक्षों में बराबर की इस तरफ और बराबर की उस तरफ दोनों पक्षों का हमें क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, कर दिए। यहाँ वर्ग करेंगे तो √2 इसका होल स्क्वायर बराबर a अपॉन बी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 2 और ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अब ये चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ कुछ बातें होंगी। यहाँ क्या बातें हैं कि अगर हम लोग देखिए यहाँ से b स्क्वायर इक्वल टू निकालें तो a स्क्वायर अपॉन में 2 चला जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 a को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, डिवाइड करने का मतलब विभाजित कर रहा है। तो आप इसी बात को यहाँ से इम्प्लाइज दैट लगा के बताओगे कि भाई यहाँ जो 2 है, 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, इसको विभाजित करता है। अब a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो देखिए अब मैं यहाँ आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि इसको विभाजित कर रहा है। आपको यहाँ समझने की जरूरत है। कोई भी संख्या किसी संख्या को विभाजित तब करेगी जब वो उसका गुणनखंड होगा। जैसे मान लीजिए 14 है, तो 14 का गुणनखंड 2, 14 का गुणनखंड आपको 2 मिलेगा। तो 2 इसको विभाजित कर क्यों पा रहा है, क्योंकि ये 2 14 का क्या है, गुणनखंड है। तो उसी तरीके से यहाँ a स्क्वायर को ये 2 क्या कर रहा है, विभाजित कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो a स्क्वायर है, 2 a स्क्वायर का गुणनखंड 2 होगा, ठीक है ना, a स्क्वायर का गुणनखंड 2 होगा। अब इसी तरीके से आप पुनः कह सकते हो, एक बार और यही बातें बोलना है कि अगर किसी भी संख्या को अगर क्या उसका स्क्वायर हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर हो या वो संख्या हो, तो उस संख्या को जो नंबर डिवाइड कर रहा होगा तो वो नंबर उसको भी डिवाइड कर पाएगा, उस संख्या को भी, उस संख्या की स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस संख्या को भी वो नंबर डिवाइड कर पाएगा। वही बात यहाँ पर भी है कि अगर a स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि 2 a को भी विभाजित करता है। इतनी बात आप बताओगे, ठीक है ना। इतनी बात होने के बाद अब क्या होगा, अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ मानेंगे। फिर से हमें मानना है, क्या मानना है, ये जो a स्क्वायर माने ये जो आपका इक्वेशन, इसको 1 मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में जो a स्क्वायर है, यहाँ पर a की जगह पर यहाँ पर हम लोग मानेंगे, मान लेते हैं पर माना a इक्वल टू कुछ भी, a इक्वल टू आप क्या मानोगे,
कुछ लोग 2c मानते हैं, तो कुछ लोग 2m मानते हैं, कुछ लोग अलग ही नंबर्स मांगते हैं। तो 2 यहाँ पर 2 क्यों लेना? अगर मान लीजिए मैं 2m मान रहा हूँ तो यहाँ पर 2 क्यों लेंगे आप? a इक्वल टू m ही मान लिए होते। तो 2 लेने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो जा रहा है। तो ये a स्क्वायर 2 से अगर विभाजित हो जा रहा है तो यानी कहने का मतलब ये a स्क्वायर जो ये a होगा, ये a स्क्वायर को छोड़िए, जो a होगा ये 2 का गुणनखंड होगा, यानी इसके साथ 2 होगा जरूर, मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा उसके में 2 इंक्लूड होगा, माने जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो वैल्यू हम लेंगे a का, उसमें 2 जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। तो 2m मान लिए, ठीक है ना, उसके साथ। तो माना कि a बराबर 2m। अब हम क्या करने वाले हैं, a बराबर 2m मान लिए, तब यहां से लिखेंगे, तब इसको क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर की जगह इसे रख देंगे तो 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू खोलेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, ये 2 से 4 कट जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर, ठीक है। फिर से एक समीकरण बन गया आपका, ठीक है। यहाँ पर ऐसा एक समीकरण बना हुआ है जैसे इधर बना था वहां भी बना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देख रहे हो कि b स्क्वायर के नीचे अगर मैं 2 कर दूं तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या बन रहा है, b स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2b को विभाजित कर रहा है। अब 2b को विभाजित कर रहा है तो फिर से आप ऐसे ही बातें बताएंगे कि 2b को विभाजित b स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब b स्क्वायर को विभाजित कर रहा तो b को भी विभाजित करेगा, तो आप लिख दो कि 2b को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक बातें हो गई। अब ये बातें क्यों की गई, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या जो होती है इसको जो है सिर्फ इसका सिर्फ एक गुणनखंड होता है। लेकिन आप देख रहे हो जो a अपॉन बी हमारा था, इसका कौन सा गुणनखंड मिला है आपको, 2, इसके 2 गुणनखंड मिल गए, यानी इसका 2 गुणनखंड मिला है। होना चाहिए था इसके पास एक गुणनखंड, यानी एक रहना चाहिए था इसका गुणनखंड, लेकिन हो गया क्या, इसके पास मिल गया 2 गुणनखंड। तो 2 गुणनखंड होने के कारण ये जो परिमेय संख्या हमने माना था, ये जो a अपॉन बी परिमेय संख्या हमने माना था, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अब इसी बात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि क्या लिख देंगे, यहाँ पर बोल देंगे कि ये जो a अपॉन बी हमने जो ये संख्या परिमेय संख्या ली थी, ये एक परिमेय पहले हम लिख देंगे कि √2, यहाँ से √2 एक परिमेय संख्या, पहले हम लोग माने थे यहाँ पर, चूंकि √2 एक परिमेय संख्या है माने थे यहाँ पर, लेकिन हम लोग माने थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके जो गुणनखंड हैं एक के अलावा कुछ और आ रहा है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या ना होकर के एक यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग बोलेंगे √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, यानी हमारे कल्पना का विरोध कर रहा है, ठीक है ना। यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, इसलिए
इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से आप √2 को सिद्ध कर पाओगे कि यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, उसको भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी चीज छूट गई है। यहाँ आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जहाँ लगा दीजिएगा, जहाँ ये आगे भी मैं बता चुका हूँ कि जब कोई भी परिमेय संख्या होती है तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो b मतलब वो 0 के बराबर ना हो। तो यही आपको थोड़ा सा लिख लेना है। ठीक है ना, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाइए कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को कैसे, सॉरी यहाँ अपरिमेय रहेगा, परिमेय लिखा गया है यहाँ पर, अपरिमेय संख्या है। तो दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको कैसे हम लोग दिखाएंगे, वही बातें यहाँ भी अप्लाई करना है। जैसे उसमें हम लोग √2 में किए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, यहां तक आप मान लेंगे कि √3√2 एक परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। ये बात आप बार बार, मतलब हर एक अपरिमेय संख्या जब आपको सिद्ध करना होगा तो ये बात आपको लिखनी होगी कि ये एक परिमेय संख्या है। आप मानोगे यहाँ ये एक परिमेय संख्या है और इसको a/b के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और जहां बताओगे कि जहां a और b एक सअभाज्य संख्या या संख्याएं यहाँ पर बोलेंगे हैं, और बताओगे कि b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात आप बताओगे कि a और b एक सभाज्य संख्या है और b नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे कि 3√2 इक्वल टू a/b। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब आपको क्या करना है कि रूट वाली जो वैल्यू होगी उसको एक तरफ करके और बाकी सब वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये रूट में वैल्यू है तो इसको यहीं पर रहने दीजिए, और ये जो वैल्यू है इसको यहाँ नीचे कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ यहीं चला जाएगा। ठीक है ना, नीचे जाता है, ये सब कैलकुलेशन आपको आता होगा, तो इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है ना, अब हमें क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हो कि जो √2 है वो a/3b के फॉर्म में लिख चुके हैं हम लोग। तो आप कहोगे कि ये जो संख्या है ये जो अभी परिमेय संख्या बनी a/3b, ये तो आपकी एक परिमेय संख्या है ही। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, आप देख रहे हो कि a/3b, आप जानते हो कि कोई नंबर अगर अपान में होता है तो यह एक परिमेय संख्या होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी यह एक परिमेय संख्या, अभी हमने लिया है कि a/b जो है परिमेय संख्या है, और उसमें परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई होगी या उसमें से कुछ घटाएंगे या जोड़ेंगे तो भी वो परिमेय संख्या ही रहेगी। ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग a/3b है, इसमें क्या किए कि 3 से मल्टीप्लाई कर लिए, मान लो हर में इसके। तो अब ये भी एक अभी भी एक परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि इसलिए a/3b एक
परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन जो √2 है आपका, ये जो √2 है, √2 इस तथ्य का, कहने का मतलब आप √2 को जानते हो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो आप यही बताओगे, लेकिन √2 एक विरोधाभास माने उत्पन्न करता है, लेकिन √2 विरोधाभास विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप बताओगे कि ये जो √2 है ये विरोध उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम लोग कहेंगे, इतनी बात बताएंगे कि ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बारे में पता है कि ये विरोधाभास उत्पन्न करता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए बताएंगे यहाँ पर हम लोग, अतः जो √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे बहुत सारे अपरिमेय संख्या को प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं लाता रहूँगा एक एक वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पर हम लोग रोकते हैं, ठीक है। चलिए।